हमारे द्वारा आज किए गए कर्म कैसे हमें ही भविष्य में फलस्वरूप प्राप्त होते हैं, आइए जानते हैं। हम आज जिस प्रकार का आचरण, जिस प्रकार के कर्म समाज में करते हैं, वे कर्म, वे आचरण समाज के बच्चों के मन, चित्त में बीज रूप में रोपित हो जाते हैं। हमारे कर्म, हमारे आचरण समाज में चल रही सांस्कृतिक हवा से पोषित होते हैं और नन्हे बच्चों, आने वाली पीढ़ी के मन में बीज रूप में पनपते हैं और उनका वृक्ष बड़ा होने लगता है। फिर हम मर जाते हैं और इसी समाज में पुनः जन्म लेते हैं। पुनर्जन्म 1400% तय है। स्मृति साथ नहीं आएगी, पर हम जो आचरण, जो कर्म, जो प्रभाव अपनी पिछली पीढ़ी पर छोड़कर आए हैं, वह विकसित होकर एक सांस्कृतिक वृक्ष बन चुका होता है और समाज में सबका वही आचरण बन चुका होता है। अतः हम भी वही आचरण, वैसे ही कर्म समाज में करने को बाध्य हो जाते हैं। समाज यदि गलत दिशा में जा रहा है तो उसके विपरीत जाने वाला करोड़ों में कोई एक ही हो पाता है। अपने आचरण से नई पीढ़ी के चित्त में बीज रोपित करना और बाद में नए जन्म में उसी दिशा में विकसित समाज में जन्म लेना और वैसा ही विकास पाना ही कर्म का फल है। हम जो कर्म, जो आचरण इस पीढ़ी के मन में, चित्त में बोकर जाएंगे, वह हमें ही फल के रूप में आने वाले अनेकों जन्मों में भोगना ही पड़ेगा। कर्म फल से कोई कभी भी नहीं बच सकता। आज हमने केक काटकर बर्थडे मनाए हैं, तो आने वाले समय में अंग्रेजी संस्कृति वाले सारे फल, तलाक, डिप्रेशन, नशा, नंगापन खाने ही पड़ेंगे। यदि मानव जन्म हुआ, और कभी ना कभी तो मानव जन्म पुनः होगा ही। आज आपने आंटी संस्कृति की जीन्स पहनी है, केक काटकर बर्थडे मनाया है और अपनी भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से धिक्कार दिया है, तो इसी जन्म में या अगले किसी जन्म में वृद्धाश्रम जाकर रहना ही होगा, तलाक झेलना ही होगा। प्रत्येक कर्म का फल होता है। समाज को सत्वगुणी आध्यात्मिक लोगों के विकसित विचारों के अनुसार आगे ले जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज त्याग पर निर्मित है। वही त्याग हमारे भारत को वास्तव में भारत बनाता है, इंडिया नहीं। सामाजिकता का अर्थ होता है समाज के कड़े नियम जो धर्म के अध्ययन अनुसार बने हों, उनका पालन करना। सामाजिकता गहरे धार्मिक होने से ही निर्मित होती है। ध्यान रखिए, सामाजिकता का उदय गहरी धार्मिकता से होता है और धर्म जीने के आदर्श नियम देता है, जिससे हम सभी धरतीवासियों का आज और भविष्य सुखमय और समृद्ध हो सके।